सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि इंसान जब अज्ञानता में विचरण करता है तो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ, अच्छा हूँ। लेकिन जब उसको निरंकार की विशालता का एहसास होता है तब उसे सच्चाई का ज्ञान होता है। ऐसे ही कहते हैं, एक लोमड़ी सुबह सुबह शिकार पर निकली। सुबह की सूर्य की किरणों में उसने अपनी परछाई देखी, जिसमें उसके शरीर का आकार बहुत ही विशाल दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि अरे यह तो कमाल हो गया, रात भर में मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और सोचने लगे कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब छोटे शिकार से मेरा काम नहीं चलेगा, आज तो हाथी का शिकार करना है। यह सोचकर वह हाथी की खोज में निकल पड़ी। सुबह से दोपहर तक इधर उधर घूमती रही, लेकिन कहीं भी उसे कोई हाथी नजर नहीं आया। अब तो वह अपने आप को थका हुआ सा महसूस करने लगी। दोपहर हो चुकी थी। अचानक उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ी। सूरज की किरणें सीधी होने के कारण उसकी परछाई छोटी हो गई थी। अब उसका भ्रम टूट चुका था। उसे अपने अस्तित्व का बोध हो गया था और वह हाथी की खोज छोड़कर डेली की तरह अपने शिकार की खोज में निकल पड़ी। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, इंसान जब तक दुनिया में विचरण करता है, अज्ञानता में रहता है, इस ब्रह्म ज्ञान का पता नहीं लगता, इस विशाल के साथ जुड़ता नहीं है, तब तक उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। व्यर्थ के भ्रम छूट जाते हैं जब सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। अभिमान खत्म हो जाता है। यह ख्याल आता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तो तू ही है ईश्वर। तू ही ईश्वर है, तू ही निरंकार है, सब कुछ तू ही है। तू ही सृष्टि के कण कण में है, तू ही करता है, तू ही कारक है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी परछाइयों के झूठे भ्रम हटाकर मानव मात्र को ब्रह्म ज्ञान देकर जागृति प्रदान कर रहे हैं। ये जागृति तो हमें शुरू से ही मिलती आ रही है, चाहे सतयुग रहा, त्रेता युग रहा, द्वापर युग रहा या आज कलयुग है। लेकिन कहते हैं कि हर युग में गुरु ने आकर ही ये जो मिथ्या भ्रम है इनको हटाया है। मिथ्या भ्रम में तो भटकन ही है, जबकि सच्चाई जो है वो इस परमपिता परमात्मा को पाना है। जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो मन में संतोष हो जाता है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह इस तरह हमें इन वहमों भरमों से भी निकाल रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान लेकर अपना पार उतारा कर लो। इस तरह ही हम किस तरह ज्ञान चर्चा का आनंद ले रहे थे। कितने 2 सालों तक हमने ज्ञान चर्चा का आनंद लिया है। तभी अचानक मन में ख्याल आया कि हमने पिछले सालों में जितने सत्संग किए, सत्संग का कितना फ़ायदा हुआ। जब हम यह सोच रहे थे तो हम यह सोचते हैं कि नया साल आ गया है, परंतु हम यह क्यों नहीं सोचते कि हमारे जीवन से 1 साल और चला गया। इस साल हमने कई अच्छे कर्म भी किए और बुरे कर्म भी किए, लेकिन जो 2 साल हमें ये सतगुरु की तरफ से ज्ञान चर्चा का आनंद मिला, ये ट्रेनिंग मिली, तो अब हमने अपने सत्संग भवनों में जाकर देखना है कि हम इन बातों पर, अब हमारी सत्संग शुरू होगी, अब हमने देखना है कि हमने जो ये बातें सीखी हैं इनको हम कितना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ला रहे हैं। हमने इस बात पर चिंतन करना है कि जो गलतियां हमने पहले की हैं
उन्हें हम दोबारा ना करें, उनको सुधारने का प्रण करें, ताकि हम खुशी खुशी अपना जीवन जी सकें। हम ब्रह्म ज्ञान तो ले लेते हैं, परंतु उस तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। प्रायः यही सोचते हैं कि ज्ञान लेने से हमें सब कुछ मिल गया, जबकि ज्ञान लेना तो हमारा भक्ति की क्लास में एडमिशन लेना होता है। यदि हम क्लास में नहीं जाएंगे तो क्या हम कुछ सीख पाएंगे? नहीं। महापुरुषों ने भक्ति के क्लास को सत्संग का नाम दिया है। यदि हम लगातार सत्संग रूपी क्लास में जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ महापुरुष गीत बोलते हैं, कविता बोलते हैं, कुछ विचार भी करते हैं। हम जरा सोचें कि जो हम बोल रहे हैं उन्हें क्या हम निजी जीवन में ला रहे हैं, उसे अपना रहे हैं? दासी तो अपनी ही बात करेगी कि सत्संग के अंदर अगर किसी अधिकारी ने कहा कि यह सेवा करो तो झट से तैयार हो जाते हैं, परंतु अगर घर वालों ने कोई काम कह दिया या कोई बात कह दी तो वह गुस्सा करके बैठ जाते हैं। क्या यही सत्संग में सिखाया जाता है कि गुस्सा करो, वो भी छोटी छोटी बातों का? जो सत्संग में बताई जाएं बातें, सिर्फ वही तो सेवा नहीं होती। सत्संग घर में ही तो सेवा नहीं होती। घर में जो कार्य हमें कर्तव्य रूप में मिले हैं उन्हें भी तो सेवा ही मानना चाहिए और निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। दासी अपने लिए ही आप जी से आशीर्वाद मांग रही है कि दासी जो ये बोल रही है इन्हें अपने जीवन में ढाल पाए, यही आशीर्वाद देना। सत्संग में यदि सभी अपने हैं और सबसे हम प्यार से बोलते हैं तो घर में भी तो सब अपने ही हैं, फिर उनसे गुस्सा क्यों करते हैं? उनमें संतों का रूप क्यों नहीं देखते? घर पर अगर कभी किसी से प्यार से बोले ही नहीं, कभी किसी को नमस्कार किए ही नहीं, तो हमारी भक्ति अधूरी है। यही हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समझाया कि भक्ति जो है वो घर से शुरू होती है। तो दासी यही महसूस करती है कि ज्ञान हमेशा घर से शुरू होता है। दासी उन सभी को मुबारकबाद देती है जो सत्संग में सिखाई गई सब बातों को अपने निजी जीवन में उपयोग करते हैं। दासी तो यही महसूस करती है कि हम सबको सत्संग में सिखाई गई शिक्षाओं को अपने निजी जीवन में अपनाना चाहिए। आप दासी को आशीर्वाद देना, जो बोले जा रहे हैं उन्हें कर्म रूप में भी ढाल पाए दासी। और कहते हैं कि मानव आदिकाल से किसी न किसी की संगत में रहना पसंद करता है। जैसे संगत मानव करता है वैसे ही उसके ऊपर रंगत चढ़ जाती है। कबीर दास जी ने भी लिखा है, जे कबीर मन पंछी भया उड़ उड़ दै दिश जाए, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल खाए। जो जीव जैसी संगत करता है वैसा ही बन जाता है। यदि कोई वकील की संगत करता है तो वकील बन जाता है, डॉक्टर की संगत करता है तो डॉक्टर बन जाता है, टीचर की संगत करता है तो टीचर बन जाता है, कारपेंटर की संगत करता है तो कारपेंटर बन जाता है, लोहार की संगत करता है तो लोहार बन जाता है, बिजनेसमैन की संगत करता है तो बिजनेसमैन बन जाता है, और संतों की संगत करता है तो संत बन जाता है। तो कहते हैं कि जो कुछ कोई स्वयं होता है वही कुछ वह दूसरे को भी बना सकता है। जैसे सतगुरु आप मुकुट करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे सतगुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपने चरणों से लगाया। जो आप तो मुक्त हैं ही और हमें भी मुक्त करने के लिए आए हैं। जिस आत्मा ने अपने निज स्वरूप परमात्मा की पहचान कर ली है, यह स्वयं मुक्त हो गई है, उससे मिलकर हम भी मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए पूर्ण सतगुरु की ज़रूरत होती है और हमें ऐसे पूर्ण सतगुरु मिल गए हैं जिनकी कृपा द्वारा हम निसंकोच कह सकते हैं कि हम मुक्त हो चुके हैं। दातार की कृपा का कोई पारावार नहीं। संसार के कोने कोने में इसके ज्ञान का डंका बज रहा है, परंतु इस अमूल्य वस्तु को इसी प्रकार अंत श्वासों तक ऐसे ही संभाले रखें। सतगुरु की अपनी ही दयालुता हो तब ही यह हो सकता है। परंतु
शहंशाह, गरीब निवाज सतगुरु हर बात समझाने के लिए कोई न कोई विधि बता देते हैं जिससे वह जीव बचा रहता है, उस पर माया का लेप नहीं होता। यह तरीका केवल संतों महापुरुषों की संगत ही है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जिस प्रकार एक सुहागिन बच्ची जिसकी नई नई शादी हुई हो, उसे गृहस्थ मार्ग की कोई समझ नहीं होती कि घर में कैसे रहना है, पति के साथ कैसे रहना है, सास ससुर के साथ कैसे रहना है, रिलेटिव्स के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सभी बातें सीखने के लिए जैसे वह दूसरी विवाहिता सुहागन स्त्रियों की संगत करती है, उनमें उठती बैठती है, तो उसे सभी बातें समझ आ जाती हैं। इसी प्रकार यह जीव जब संतों महापुरुषों की संगत करता है तो अहंकार छोड़ देता है और गुरु की मत को ग्रहण कर लेता है। ब्रह्म ज्ञान को पाकर जीव मुक्त तो अवश्य हो जाता है, परंतु शरीर में रहकर जीवन का वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि गुरसिक का वास्तविक जीवन ज्ञान से शुरू होता है। जैसे कहा है, गुरु सेवा ते भगत कमाई तब वह मानुष तन पाई। साथ संगत करने से ही मन की यह बात ध्यान में आती है कि शरीर से सतगुरु या साथ संगत की सेवा भी करनी चाहिए। जब इसका ध्यान सेवा की ओर चलता है तो परोपकारी गुरुमुख या सतगुरु कोई ना कोई सेवा सौंप देते हैं। यदि इसे दातार की रहमत समझकर संभालते हैं तो जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद आता है, खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। कहते हैं, एक महात्मा कह रहे थे, कहने लगे दास पहले संगत में कभी कभी आया करता था, तो एक दिन एक परोपकारी महापुरुष ने दास को दान निरंकार करते हुए केवल इतना कहा कि आप संगत में डेली आया करो। सतगुरु की रहमत से हृदय ने यह बात पकड़ ली और सोचा कि यह गुरुमुख मुझे ही ऐसी बात कह रहे हैं और किसी को तो ऐसी बात नहीं कही, जबकि और भी काफ़ी संगत आई है। यह तो इनकी मुझ पर अपार कृपा है। उस दिन से दास डेली संगत में आने लगा। इसी प्रकार कहते हैं कि परम पूज्य भगत रामचंद्र जी ने बापा रामचंद्र जी ने पकड़कर सेवा पर लगा लिया। जैसे वे कहते, दास करता चला गया। हृदय में ध्यान आता कि ये तो परोपकारी महापुरुष हैं, काफ़ी समय से इस दर पर लगे हुए हैं और सतगुरु के साजे निवाजी संत हैं, इन्हें तो काफ़ी समझ है और वे जो कहें उसे मान लेने में ही लाभ है। सतगुरु की सेवा गाखड़ी सुखी होवन सुखसार, ऐथे मिलन वडियाइयाँ दरगह मुख द्वार। इस सतगुरु के ज्ञान की क्या क्या उपमा की जाए कि जिसने यह निरंकार प्रभु अंग संग दिखाकर सारी चिंताएं दूर कर दी, यहाँ तक कि जन्म मरण के भय से वे मुक्त कर दिया। अब तो संसार में निर्भय जीवन व्यतीत होता है, भय बिन भक्ति न होए। सतगुरु की सेवा सतगुरु के भय के बिना नहीं हो सकती। जैसे एक बच्चा टीचर से डरे ही ना तो वह पढ़ लिख नहीं सकता। यदि एक क्लर्क को ऑफिसर का डर ही ना हो तो काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार सतगुरु के भय के बिना सेवा भी नहीं हो सकती। सेवा कबूल ही वही है जो सतगुरु की आज्ञा अनुसार और इसके भय में रहकर की जाती है। चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन हृदय में डर होता है कि ना जाने यह काम स्वीकार होगा भी या नहीं, क्योंकि जीव तो गलतियों का पुतला है, कदम कदम पर कई गलतियां करता है। परंतु दातार सच्चे पातशाह आप दयालु हो, कृपालु हो, क्षमा कर देते हो। ऐसे शुद्ध हृदय में भय के साथ प्यार और उत्साह भी सतगुरु के प्रति वैसा ही रहे, वरना मन आलस में आकर सेवा में संकोच कर जाता है। जैसे एक स्त्री अपने पति से बहुत डरती भी रहती है कि कहीं मेरे किसी कर्म से मेरा पति नाराज ना हो जाए, हमेशा खुश रहे। इसी प्रकार गुरु और गुरसिक का खेल होता है। इसी प्रकार जो गुरसिक होता है वो भी सतगुरु के भय में रहता है, यही उसको डर रहता है सच्चे पातशाह
आप हमेशा खुश रहना। आप जैसे कर्म कहते हो वैसे ही हम करते चले जाएं। कोई भी कर्म हमसे कोई दाएं बाएं ऐसा ना हो जाए जिससे आप हमसे नाराज हो जाएं। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, ताही ताही सतगुरु कोटि पैंडा आगे होए लेत है। भावनी भगत भाए कोड़ी अगर भाग राख, ताही सतगुरु सर्व निधान दान देत है। ये सतगुरु दीन दयालु की अपनी कृपा है, अपना विरद है, जैसे चाहे करे। परंतु वास्तव में जीवन मुक्त होना या जीवन का वास्तविक सुख होना, सतगुरु का प्यार सत्कार और सेवा, वह भी सतगुरु की आज्ञा के अनुसार काम करने से ही प्राप्त होता है और इसी जीवन में ही मुक्ति होती है। कहो नानक मुक्त पंथ है ऐहो, किन विरले गुरुमुख जानिया। संगत जी, आप संत जन इन विरले व्यक्तियों में ही हो जिन्होंने इस भेद को प्राप्त कर लिया है। अब तो दातार रहमत करे कि जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभे ओढ़। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में हमारी अंतिम श्वास तक ये तोड़ निभ जाए, बस तोड़ निभ जाए मेरे दाता। यही आप जी के चरणों में हाथ जोड़कर बेनती करते हैं, अरदास करते हैं। मेरे मालिक दीन दयाल सर्व अंतर्यामी सर्वव्यापक घट घटवासी, आप जी सब कुछ जानते हो, आप जी को सब कुछ पता है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैथों वध एनू है पता मेरी मुश्किल दा। ये अंतर्यामी घट घटवासी सब कुछ जानता है। इसके आगे मुख से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुख से कहना है तो यही कहना है, सच्चे पातशाह अपना मेहर भरा हाथ रखना, अपनी मेहर भरी सुअल्ली नज़र रखना। जैसा आप जी चलाना चाहते हो वैसे हम चलते चले जाएं और जो भी आप जी के आदेश उपदेश आ रहे हैं उनको हम हूँ बहू मानते चले जाएं। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। जिस तरह हमें सतगुरु चलाना चाहते हैं, जैसे हमें कहना चाहते हैं, हम वैसे ही कर्म करते चले जाओ। तेरे फरमान नू मन्ना तेरे दोहरान तो पहला। सच्चे पातशाह जो आप जी के फरमान एक बार आ गए हैं उनको फिर आप जी को फिर दोबारा रिपीट ना करना पड़े, हम रिपीट करने से पहले ही उसको मान लें। बस ये आशीर्वाद देना दातार सच्चे पातशाह। तन मन धन को भी स्वस्थ रखते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, यही आशीर्वाद दासी सबके लिए मांगती है। के भले की कामना के लिए आप जी के चरणों में दासी अरदास करती है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।